करियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के द्वारा हम बात करने वाले हैं कि आईटीआई करने के बाद आप अपना बेहतर करियर कैसे बना सकते हैं। यानी कि आईटीआई के बाद बेहतर करियर बनाने के लिए क्या-क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं, उन सभी ऑप्शंस के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। तो अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आईटीआई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में पूरी जानकारी ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ, इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आईटीआई से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी इस तरीके का लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय से लगातार मिलते रहा करे। तो आईटीआई के बाद बेहतर कैरियर के लिए आपके पास जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है अप्रेंटिसशिप का। यानी कि आईटीआई करने के बाद आप अप्रेंटिसशिप करते हुए अपना बेहतर कैरियर बना सकते हैं। अप्रेंटिसशिप क्या है ये आपके मन में ख्याल आएगा, तो अप्रेंटिसशिप क्या है के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्रेंटिसशिप एक प्रकार का एक प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें कि आप किसी कंपनी, किसी इंडस्ट्री या संगठन में काम करते हुए प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं और अपनी स्किल्स को एनहांस करते हैं, अपनी टेक्निकल स्किल को प्रैक्टिकली आप बढ़ाते हैं। और ये जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है वो मान्यता प्राप्त होता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत अप्रूवल रहता है। और इसके लिए उद्देश्य क्या है, यानी कि अप्रेंटिसशिप करने का जो मेन गोल होता है क्या होता है, तो आप यहाँ पर इसका जो मेन गोल है वो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो कि चेक कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या होती है, यानी कि अप्रेंटिसशिप अगर आप करना चाहते हैं तो क्या योग्यता होती है। तो योग्यता के तौर पर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आपने आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है संबंधित ट्रेड में, यानी कि जिस ट्रेड में वैकेंसी जारी की जाती है अप्रेंटिसशिप के लिए, उसी ट्रेड में अगर आपने अप्रेंटिसशिप आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो अप्रेंटिसशिप होती हैं वो 10वीं पास पर भी कराई जाती हैं, जो कि फ्रेशर के तौर पर होती हैं। लेकिन अगर आप आईटीआई के बेस पर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इसके लिए संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। एज लिमिट की बात करते हैं, यानी कि अप्रेंटिसशिप अगर आप करने के इच्छुक हैं तो इसके लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, जबकि मैक्सिमम एज आपकी 24 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी मैक्सिमम एज 24 ईयर्स से ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसे में गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एससी एसटी कैंडिडेट को ओवर एज में 5 ईयर का रिलैक्सेशन, जबकि ओबीसी कैंडिडेट को ओवर एज में 3 ईयर का रिलैक्सेशन, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होते हैं, यानी कि पार्शियली तौर पर विकलांग कैंडिडेट तथा एक्स सर्विसमैन के जो आश्रित कैंडिडेट होते हैं उनको ओवर एज में 10 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं स्टाइपेंड की, यानी कि जब आप इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंतर्गत जुड़ते हैं किसी इंडस्ट्री से, किसी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट्स के द्वारा और उस कंपनी के द्वारा टोटल स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो स्टाइपेंड होता है वो ट्रेडों के अनुसार होता है, यानी कि 1 साल की ट्रेड है तो आपका स्टाइपेंड 8,000 से लेकर के 9,000 के बीच में होता है। लेकिन अगर आपकी ट्रेड 2 साल की है तो आपका जो स्टाइपेंड होगा 9,000 से लेकर के 10,000 के बीच में जो स्टाइपेंड होता है वो आपको आपके बैंक में डायरेक्टली क्रेडिट किया जाता है। बात करते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए टाइम पीरियड की, तो अप्रेंटिसशिप का जो टाइम पीरियड होता है 1 ईयर का होता है, यानी कि 1 साल, यानी कि 12 महीने का आपका अप्रेंटिसशिप का टाइम पीरियड होता है। और सरकारी जो कंपनी होती हैं जो यहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं उसके अंतर्गत आप लिस्ट देख सकते हैं। बीएचईएल से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, एसएएल से यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर एनटीपीसी, बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके अलावा जो पीएसयू इंडस्ट्रीज हैं, रेलवे है, डीआरडीओ है, इसरो है, गेल, एनपीसीआईएल, पावर ग्रिड, आरआईटीएस, इन सभी से जो है कि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री से आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो प्राइवेट के तौर पर कुछ पॉपुलर जो कंपनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो यानी कि एलएनटी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, गोदरेज, और उसके बाद विप्रो, देन कमिंस इंडिया एंड एबीबी इंडिया लिमिटेड। इस तरीके से हजारों कंपनियां जो है कि आपके लिए अप्रेंटिसशिप के तौर पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। सेम उसी तरीके से आप गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर पर अप्लाई करना होता है, यानी कि कौन से पोर्टल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भारत सरकार का डेजिग्नेटेड अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ पोर्टल है, apprenticeshipindia.gov.in।
इस पोर्टल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना होता है, क्योंकि जो आपका अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी कंपनी से, वो इसी पोर्टल के माध्यम से जनरेट होता है। इसलिए इस पोर्टल पर आप अगर आईटीआई पास आउट कर चुके हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें तथा प्रोफाइल को 100% जरूर कंप्लीट कर लें। कैसे इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोफाइल को 100% कैसे कंप्लीट करना है, इसका डिटेल वीडियो जो प्रोसेस है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसको देखते हुए आप आसानी के साथ इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि आईटीआई के बाद जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास क्या है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। आईटीआई के बाद अगर आप हायर क्वालिफिकेशंस लेना चाहते हैं, यानी कि टेक्निकल कोर्सेज के अंतर्गत और अपनी स्किल्स को आगे ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। यानी कि हायर क्वालिफिकेशन के तौर पर आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक में आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ये आईटीआई करने का काफी जो कि अच्छा फायदा आप सभी को मिलता है कि पॉलिटेक्निक का जो टोटल 3 साल का कोर्स होता है या 2 साल का जो भी कोर्स होते हैं, उस कोर्सेज में से 1 ईयर का आपको छूट प्रोवाइड कर दी जाती है। यानी कि डायरेक्टली आपको सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। लेटरल एंट्री क्या है? तो लेटरल एंट्री का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं। लेटरल एंट्री एक प्रवेश की प्रक्रिया है जिसमें आईटीआई पास छात्र छात्राओं को पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिलता है। इसमें आपको 1 साल यानी कि पहला वर्ष दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता है, जिससे कि आपका समय और पैसा दोनों बचता है। इसके लिए योग्यता की बात करते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त आईटीआई से आपका आईटीआई कॉलेज से आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, संबंधित ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए और न्यूनतम जो परसेंटेज है आपका आईटीआई में वो 45% होना चाहिए और एससी एसटी के लिए 40% की एलिजिबिलिटी रखी गई होती है। उसके बाद प्रवेश की प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए अलग अलग राज्य यानी कि जो भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य के तरफ से जो भी स्टेट पोर्टल होता है उनके माध्यम से इसका आवेदन फॉर्म जारी किया जाता है। उस फॉर्म को आपको आवेदन करना होता है, भरना होता है। देन कई राज्यों में मेरिट के बेस पर प्रवेश होता है, कई राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर प्रवेश लिया जाता है। तो जो भी आपका प्रवेश की प्रक्रिया होती है उसके अनुसार आपकी मेरिट तथा काउंसलिंग करते हुए आपको सीट का अलॉटमेंट किया जाता है, यानी कि काउंसलिंग होती है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, फीस जमा करते हैं और फाइनली आप अपना एडमिशन पॉलिटेक्निक में लेते हैं। मुख्य अगर बात जानकारी की बात करें कि यानी इसका जो स्नैप पॉइंट है वो क्या रहता है, तो इसके अंतर्गत प्रवेश जो होता है डायरेक्टली सेकेंड ईयर में मिलता है। कोर्स की अवधि आपकी 2 साल की अब हो जाती है, यानी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर तथा थर्ड ईयर पढ़ना होता है। कोर्स की बात करें तो जो इंजीनियरिंग के विभिन्न अलग अलग कोर्स हैं जो कि अलग अलग राज्यों के अनुसार हो सकते हैं, उसमें आपको एडमिशन मिलता है और नियमित मोड पर सबसे बड़ी बात यह है कि रेगुलर मोड पर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और फीस की बात करें तो जो रेगुलर कैंडिडेट के लिए यानी कि जो डायरेक्टली फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं 10वीं या 12वीं के बाद, जो उनकी फीस होती है सेम वही फीस गवर्नमेंट की तरफ से जो फीस उनके लिए डिसाइडेड होती है वही फीस आपको भी पे करना होता है। और संस्थान की बात करें तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है या फिर प्राइवेट पॉलिटेक्निक है या पीएसयू है उनमें भी आप इसमें के अंतर्गत प्रवेश ले सकते हैं। अब ये तो रहा दूसरा ऑप्शन। अब बात करते हैं कि तीसरा ऑप्शन क्या है आईटीआई करने के बाद। तो आईटीआई करने के बाद जो तीसरा ऑप्शन काफी बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए वो है सीआईटीएस का। और जो सीआईटीएस करते हुए आप आईटीआई कॉलेज में अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। तो ये वो आपके पास जो कि सुनहरा मौका रहेगा जिसके की माध्यम से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस रूट मैप को फॉलो करते हुए आप आईटीआई कॉलेज में अनुदेशक बन सकते हैं। सीआईटीएस क्या होता है? तो सीआईटीएस से क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम है। इसके अंतर्गत डीजीटी की तरफ से कई सारे जो कोर्सेज होते हैं वो संचालित किए जाते हैं और ये जो कोर्सेज होते हैं आईटीआई के जो भी ट्रेडें हैं उन ट्रेडों के अनुसार मैप किए गए होते हैं और उनके अनुसार आपको ये सीआईटीएस का कोर्स कंप्लीट करना होता है, जिसमें कि प्रैक्टिकल तथा थ्योरेटिकल दोनों तरह का आपको जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो कोर्स की अवधि होती है सीआईटीएस की वो 1 ईयर की होती है और इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आपके पास आईटीआई होना चाहिए, यानी कि हर ट्रेड के लिए सीआईटीएस में अलग अलग ट्रेडों की मैपिंग की गई है तो उसी ट्रेड में आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए और उसी के अंतर्गत जिस ट्रेड में सीआईटीएस के लिए मैपिंग की गई होती है उसी में आपको सीआईटीएस के अंतर्गत एडमिशन मिलता है। आपका जो आईटीआई है एनसीबीटी या फिर एससीबीटी किसी से भी कंप्लीट है तो आप सीआईटीएस कर सकते हैं। न्यूनतम परसेंटेज की बात करें तो 50% मार्क्स होना चाहिए और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो 45% और शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए और डीजीटी द्वारा निर्धारित आयु एवं अन्य मापदंड को आपको पूरा करना होता है। एज की बात करें तो 18 से 35 साल की एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, लेकिन अगर आपकी एज 35 साल से ओवर हो चुकी है तब पर भी आप सीआईटीएस का कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं।
इसके लिए सीटों की बात करें तो सीट एवं प्रवेश के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा जो प्रवेश होता है डीजीटी के नियमानुसार होता है, सीटें सीमित होती हैं और जो प्रवेश होता है आपका पर एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर प्रवेश होता है, यानी कि जो सीआईटीएस में आपका दाखिला होता है वो एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किए डीजीटी के द्वारा किया जाता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, और इसमें जो आप मार्क्स अचीव किए रहते हैं उसी मार्क्स के बेसिस पर आपको अलग-अलग जो भी कॉलेज है उनमें एडमिशन काउंसलिंग के माध्यम से दिया जाता है। प्रवेश की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होता है, जैसा कि मैंने बताया प्रवेश परीक्षा आपको में पार्टिसिपेट करना होता है। देन उसके बाद जो आपका मार्क्स मिलता है उसी मार्क्स के बेसिस पर आप काउंसलिंग करते हैं और उसके बेसिस पर आपको कॉलेज का आवंटन किया जाता है। देन आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, आपका प्रवेश वहाँ पर होता है, फीस जमा करते हैं और उसके बाद आपका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया 1 ईयर का आपका जो सीआईटीएस का कोर्स है वो रहता है सभी ट्रेडों के लिए। सीआईटीएस के बाद करियर के अवसर की बात करें, यानी कि क्या आपके पास अवसर रहते हैं, तो इसके अंतर्गत पहला जो अवसर आता है कि आप सरकारी आईटीआई कॉलेज में परमानेंट अनुदेशक बन सकते हैं, प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में अनुदेशक बन सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आप शुरू कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप का ट्रेनर बन सकते हैं या फिर किसी तकनीकी संस्थान में फैकल्टी के तौर पर भी पढ़ा सकते हैं। फिर सैलरी की बात करें, यानी कि आप अगर अनुदेशक के तौर पर रिक्रूट हो जाते हैं तो जो परमानेंट अगर अनुदेशक होते हैं उनके जो लिए जो सैलरी होती है 30,000 से लेकर के 70,000 पर मंथ की सैलरी परमानेंट अनुदेशक के तौर पर जब आप रिक्रूट हो जाते हैं किसी सरकारी आईटीआई कॉलेज में तो ये सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप आईटीआई के बाद सीआईटीएस करते हुए आईटीआई कॉलेज में अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो ये तीसरा विकल्प आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला ऑप्शंस आपके पास क्या रहता है, तो अगला ऑप्शंस के अंतर्गत देख सकते हैं आप आईटीआई के बाद अगर आपका टेक्निकल स्किल अच्छी है, आपका जो आईटीआई पर में कोर्सेज पढ़ाए गए थे उस पर कमांड अच्छा है, तो आप सरकारी परमानेंट टेक्नीशियन जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और आईटीआई के बाद परमानेंट टेक्नीशियन जॉब लेना बहुत आसान है। अगर आपका आईटीआई के सिलेबस पर आईटीआई के जो भी आपने पढ़ाई की उस पर थोड़ा-सा भी कंट्रोल ठीक-ठाक है, तो आप सरकारी टेक्नीशियन की जॉब बहुत आसानी के साथ ले सकते हैं। तो इसके लिए जो सरकारी टेक्नीशियन की जॉब होती है, इसके लिए योग्यता जो होती है, यानी कि जितनी भी अलग-अलग सरकारी विभाग से वैकेंसी जारी की जाती है टेक्नीशियन की, इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आईटीआई होना चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी कोई भी सर्टिफिकेट हो तो आप एलिजिबल रहते हैं। आयु सीमा जो कि अलग-अलग भर्तियों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, जो कि 18 साल से लेकर के 34 या 35 ईयर तक होती हैं। न्यूनतम एज जो है कि 18 साल रखी होती है, अधिकतम एज जैसा कि मैंने बताया 18 से 27 साल, लेकिन ओवर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हुए मैक्सिमम एज 35 तक हो जो कि आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद प्रमुख सरकारी जो टेक्नीशियन के पद होते हैं अलग-अलग जो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस है उसके अंतर्गत कहाँ-कहाँ से जारी किए जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन है, उसके बाद बीएसएनएल टेक्निकल असिस्टेंट है, इसरो टेक्नीशियन, डीआरडीओ टेक्नीशियन, ओएनजीसी टेक्निकल असिस्टेंट, आईयूसीएल, एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड, एनपीसीसी, पॉस्को एंड एनएचपीसी, इलेक्ट्रॉनिक एंड वार टेक्नीशियन, डिफेंस आदि इन सभी अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस में आपके लिए सरकारी टेक्नीशियन की परमानेंट वैकेंसी लगातार जो कि निकलती रहती हैं। इसके लिए जो चयन की प्रक्रिया होती है, इनके सरकारी जो टेक्नीशियन की वैकेंसी जारी की जाती है अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन से, उनमें चयन की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए सबसे पहले आप आवेदन करते हैं, उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा ली जाती है। लिखित परीक्षा के अंतर्गत टेक्निकल और सामान्य ज्ञान तथा तर्क शक्ति आदि का आकलन किया जाता है। उसके बाद इनमें जो क्वालीफाई होते हैं कैंडिडेट उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद स्किल टेस्ट भी, यानी कि काफ़ी सारी जो वैकेंसीज़ होती हैं जहाँ पर आप रिटन टेस्ट में क्वालीफाई हो जाते हैं, तो स्किल टेस्ट के अंतर्गत यानी प्रैक्टिकल टेस्ट के अंतर्गत आपको उस प्रक्रिया से गुजरना होता है। और उसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करते हुए आपको फाइनल ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जाती है। जो परमानेंट टेक्नीशियन की जॉब होती है अलग-अलग और ऑर्गेनाइजेशंस में, उसकी जो सैलरी होती है 19,900 से 63,000 तक की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएँ होती हैं, वो भी आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के तौर पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप आईटीआई के बाद सरकारी टेक्नीशियन की जॉब लेना चाहते हैं, तो ये आपके पास विकल्प काफ़ी शानदार रहेगा। तो आप सरकारी टेक्नीशियन की जॉब की जो है कि तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। तो अगला ऑप्शन जो है कि आपके पास आईटीआई करने के बाद प्राइवेट नौकरी करने का है, यानी कि प्राइवेट कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हैं। अगर जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट यानी कि जो भी कैंडिडेट आईटीआई पास आउट करते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में यानी कि 60 टू 70% तक जो कैंडिडेट होते हैं
वो इसी की तरफ रुख करते हैं, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्री में जाकर के जॉब करते हैं। जिसके लिए कि आप अलग-अलग इंडस्ट्री में जाकर के जॉब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सैलरी 12,000 से लेकर के 20,000 तक स्टार्टिंग तौर पर प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अनुभव होने के बाद आपकी जो सैलरी होती है 25,000 से 60,000 तक की भी प्रोवाइड की जाती हैं। और कहाँ पर आपको किस इंडस्ट्री में, किस सेक्टर में नौकरी मिलती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस-किस पोस्ट पर आपको नौकरियाँ मिलती हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में, वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए कंपनी तक पहुँचने के जो रास्ते होते हैं, वो आप देख सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर सर्च आउट करें, जॉब पोर्टल के माध्यम से naukri.com, इंडीड, monster या लिंक्डइन या फिर साइन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर किसी भी कंपनी का कहीं अगर कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है या फिर वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, जॉब कैंपस चल रहा है, जॉब फेयर चल रहा है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप कैंपस प्लेसमेंट में या फिर जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करते हुए आप प्राइवेट जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा किसी का रेफरल है या आपका दोस्त मित्र किसी प्राइवेट में जॉब कर रहा है, तो उसके द्वारा भी जो कि आप उस कंपनी से अप्रोच करते हुए अपनी जॉब वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, वो रिज्यूम भेज करके भी आप वहाँ पर इंटरव्यू के प्रोसेस से जा सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन का प्रक्रिया जो कि आप देख सकते हैं, ज़्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्री में इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका चयन किया जाता है। तो ये प्राइवेट कंपनी का जो ऑप्शंस है, यानी कि प्राइवेट कंपनी में अभी आप जॉब कर सकते हैं आईटीआई के बाद, तो ये ऑप्शन भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं तो। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास आईटीआई के बाद, जो कि स्वरोजगार के नाम से है, यानी कि अगर आप आईटीआई करने के बाद अपना खुद का जो व्यवसाय खोलना चाहते हैं, खुद का कोई फर्म खोलना चाहते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये बेहतर ऑप्शंस आपके पास रहेगा। आईटीआई का सर्टिफिकेट जो है उसके बेसिस पर आप कहीं पर भी अपना स्वरोजगार सेल्फ जो अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। स्वरोजगार क्या है? तो स्वरोजगार का मतलब है कि अपना खुद का काम शुरू करना, खुद के एम्प्लॉयी रखना, खुद का सारा कुछ बिज़नेस को हैंडल करना, यानी कि सब कुछ आप सर्वे-सर्वा जो होते हैं, आप उस इंडस्ट्री के जो भी आप छोटा-सा सेटअप बनाएँगे, उसके खुद के ही आप मालिक होते हैं। यहाँ पर आप ही खुद बॉस होते हैं, किसी और के ऑर्डर पर आपको काम नहीं करना होता है। और कौन-कौन से काम आप शुरू कर सकते हैं आईटीआई करने के बाद, तो ये वो सारे जो आप देख रहे हैं अलग-अलग फ़ील्ड हैं, यहाँ पर बताए गए इन सभी फ़ील्ड के अंतर्गत आप अपना बिज़नेस जो है कि स्टार्ट कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है कि शुरू कर सकते हैं। स्वरोज़गार शुरू करने के लिए क्या चाहिए? तो आपका आईटीआई का सर्टिफ़िकेट और स्किल आपके पास होनी चाहिए। व्यवसाय की अच्छी योजना होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप प्लानिंग करने जा रहे हैं, जिसमें आप व्यवसाय जो कि अपना सेटअप करने जा रहे हैं, उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा-सा आपके पास मनी भी ज़रूरत रहेगी, स्टार्टिंग तौर पर फंड की भी ज़रूरत पड़ती है। और इस उपकरण और मशीनें होनी चाहिए, ग्राहकों क तक पहुँच और अच्छा व्यवहार आपका होना चाहिए। और अगर बात करें कि अगर आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको सहायता दी जाती है? तो गवर्नमेंट की तरफ से अलग-अलग जो स्कीम होती हैं, सभी राज्यों की तरफ से चलाई जाती हैं स्वरोज़गार शुरू करने के लिए, अपना खुद का बिज़नेस सेटअप करने के लिए। तो उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के द्वारा भी आप आईटीआई के सर्टिफ़िकेट के बेसिस पर लोन ले सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत एससी-एसटी जो महिला उद्यमी कैंडिडेट होते हैं, इनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। और उसके अलावा पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत सब्सिडी के साथ भी आपको लोन यहाँ से भी मिल सकता है। इसके अलावा टूल किट सहायता योजना, जो कि पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से जानी जाती है, तो आप पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से टूल किट प्राप्त कर सकते हैं और इसके अंतर्गत जो भी उनके तरफ से फाइनेंशियल हेल्प है, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डीआईसी, केवीआईसी के माध्यम से भी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की सुविधा जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है कि कैसे आप अपने बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं, कैसे उसको और ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में आप डीआईसी, आईवीआईसी से भी आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। स्वरोजगार के फ़ायदे क्या होते हैं? तो आप खुद के मालिक होते हैं, खुद के बॉस होते हैं, असीमित कमाई की इसमें संभावना होती है, यानी कि लिमिटेड कमाई नहीं होती है, आप अनलिमिटेड जो है कि कमाई कर सकते हैं। और समय की जो कि फ्रीडम होती है, यानी कि आपके पास समय की पाबंदी नहीं होती है। तो आपके पास टोटल मैंने यहाँ पर ऑप्शंस बताए कि ये 6 वो ऑप्शंस हैं, जिनको कि आप फॉलो करते हुए आप आईटीआई के बाद अपना करियर बेहतर बना सकते हैं, जिसके कि अंतर्गत पहला आपने देखा यहाँ पर कि स्वरोजगार अपना क बन को कर सकते हैं, दूसरा जो है कि किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, तीसरा सरकारी टेक्नीशियन जॉब की तैयारी कर सकते हैं और चौथा आईटीआई के बाद सीआईटीएस करते हुए आप आईटीआई कॉलेज में अनुदेशक बन सकते हैं, परमानेंट टीचर बन सकते हैं, कि आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। यानी कि आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक अगर हायर क्वालिफ़िकेशंस आपको लेना है, तो आप डायरेक्टली सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। और सबसे लास्ट में कि आप आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करते हुए किसी भी इंडस्ट्रीज में व्यावहारिक ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं, अपना स्किल बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी कैंडिडेट आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आईटीआई कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और इस वीडियो के माध्यम से
आप खुद से डिसीजन अब ले सकेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, क्या करना जो है कि सही रहेगा, जिससे कि आप अपना करियर आगे चल कर के अच्छा बना सकें।